We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 100 बार जन्म लेंगे तो 100 बार करेंगे, जी भर के अपने वतन से प्यार करेंगे। जो हमसे बन पड़ा ए वतन हमने किया है, जो सच था सारी दुनिया ने अब जान लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो अपनी प्रभावशाली अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार हिंदी कविता के जरिए भारत की आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को बयां किया है। थरूर ने अपनी कविता को एक रहस्यमयी अंदाज में खत्म किया, जहां उन्होंने कहा, हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन जब तक कोई। ये पाकिस्तान के लिए स्पष्ट चेतावनी थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। इससे पहले भी थरूर ने इत्मीनान से पाकिस्तान और आतंकवाद की बखिया उधेड़ी है, आपको बता दें, लेकिन उनका ये अंदाज बिल्कुल नया है। भारत की इस ताकत के आगे पाकिस्तान ने कई बार घुटने टेके हैं। 10 मई को भी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन भारत का मिशन यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का गठन किया, जो 33 देशों में भारत का पक्ष रखने और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट करने के लिए भेजे गए। इनमें से एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। 24 मई को गुआना से अपनी यात्रा शुरू करके पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और फिर 3 जून को अमेरिका पहुंचा। इस दौरे का मकसद था दुनिया को ये बताना कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत अब इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। थरूर ने न्यूयॉर्क में 9/11 समाधि से अपनी यात्रा शुरू की, जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का प्रतीक था। थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के आतंकवाद प्रयोजन को बार बार बेनकाब किया। अमेरिका में उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रमुख सांसदों से मुलाकात भी की। थरूर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता संभव नहीं है, क्योंकि ये आतंकवादियों और उनके शिकार को एक समान मानने जैसा होगा। आपको बताते चले कि उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों का भी जिक्र किया, जहां पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादियों को रियल टाइम निर्देश दे रहे थे और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी को उजागर किया। थरूर ने पाकिस्तान के दावों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व बिलावल भुट्टो ने किया, उसने दावा किया कि वे भी आतंकवाद के शिकार हैं। थरूर ने हिलेरी क्लिंटन के शब्दों का हवाला दिया और कहा, आप अपने पीछे सांप पालेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ पड़ोसियों को ही काटे, तो ये संभव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तालिबान और द रेजिस्टेंट फ्रंट जैसे पाकिस्तानी प्रॉक्सी समूहों का भी जिक्र किया, जिन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी 45 मिनट में ही ले ली थी। थरूर ने पाकिस्तान की तरफ से चीनी सैन्य तकनीक के इस्तेमाल का भी खुलासा किया, जिसका भारत ने रियल टाइम जवाब दिया। शशि थरूर की कूटनीतिक जीत ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। उनकी हिंदी कविता और तीखी आलोचना ने वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत किया है। जैसा कि थरूर ने कहा, भारत बंदूक की नोक पर बिल्कुल बात नहीं करेगा। पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा बोलता है तो भारत भी ताकत की भाषा में जवाब देगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने आतंकी ढांचे को ख़त्म करता है और सामान्य रिश्तों को दिखाता है, इच्छा जताता है, तो भारत बिना किसी मध्यस्थ के बातचीत को तैयार है। थरूर का ये नया अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।